बन रहे हैं कि राजस्थान में कुछ तो बड़ा होने वाला है। कांग्रेस लगातार मजबूत हो रही है, वहीं बीजेपी लगातार कमजोर हो रही है। तो और सीटों का आंकड़ा भी कांग्रेस बीजेपी में बहुत ज्यादा नहीं है। अगर 10 विधायक भी बीजेपी से कांग्रेस में आ जाते हैं तो भजनलाल सरकार जो है वो धराशायी हो जाएगी। राजस्थान में क्या कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और क्या किरोड़ी लाल मीणा अब विधायकों के संग जल्द ही गहलोत से मुलाकात करते नजर आएंगे? क्या वाकई वसुंधरा राजे भी अब मीणा के साथ नजर आ रही हैं? भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत बड़ी टूट इस वक्त राजस्थान के अंदर है। सीएम भजनलाल शर्मा की कुर्सी इस वक्त खतरे में नजर आ रही है। तो क्या बड़े अपडेट हैं राजस्थान से और क्या सचिन पायलट की भी ताजपोशी की तैयारी चल रही है? क्योंकि सचिन पायलट ने डिप्टी सीएम जैसा पद छोड़ दिया था, उन्हें सीएम पद की कमान संभालनी थी। लेकिन अब यह देखा जा रहा है कि जिस तरीके से गहलोत और पायलट के रिश्तों में सुधार आता नजर आ रहा है, पायलट गहलोत की मुलाकात ये बताती है कि क्या गहलोत मान गए हैं कि पायलट को सीएम बनाया जाए। क्या कुछ बड़े अपडेट हैं, इन पर बात करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई इस वक्त मौजूद है। अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। अब्बास भाई, किरोड़ी लाल मीणा जिन्होंने फोन टैपिंग का आरोप अपनी ही सरकार पर लगाया, कारण बताओ, नोटिस भी उन्हें जारी किया गया, उसके बाद भी हम देखते हैं कि मीणा शांत नहीं रहते। वे लगातार अपनी सरकार पर हमलावर रहते हैं, वे लगातार सीएम भजनलाल शर्मा पर निशाना साधते हैं। और दूसरी तरफ मैं वसुंधरा राजे का जिक्र करूं तो पार्टी की एक सीनियर लीडर है वो, और जहां चर्चा चल रही थी बीजेपी में उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का दर्जा दिया जाए, वो भी होता नजर नहीं आ रहा है। और यहाँ पर क्या मीणा और वसुंधरा राजे अब कांग्रेस की तरफ जाते नजर आ रहे हैं और क्या बड़ा फायदा कांग्रेस को हो रहा है? लग रहा है आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बन सकती है। देखिए राहुल जी, अगर राजस्थान के समीकरणों की बात करें तो जब से अभी 11 जून को राजेश पायलट की पुण्यतिथि थी और उस पर कांग्रेस के अंदर जो गुट थे, यानी अशोक गहलोत गुट और सचिन पायलट गुट, वो अब एक हो गए हैं और कांग्रेस अब कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में आ गई है। क्योंकि कांग्रेस का राजस्थान में हारने के पीछे सबसे बड़ा कारण था आपस में गुटों में बंटना, और वो गुट अब एक हो गए हैं। और शायद अशोक गहलोत ने भी अब सचिन पायलट को समर्थन कर दिया है, क्योंकि पहले यही अशोक गहलोत थे जो सीएम कुर्सी को लेकर अड़े हुए थे और कभी भी काफी समय तक ये देखा गया कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक मंच पर दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन जब से ये दोनों एक मंच पर आए हैं और अशोक गहलोत ने सचिन पायलट की तारीफ की है, उसके बाद में राजस्थान बीजेपी में एक हड़कंप समझ गया है। और बिल्कुल बीजेपी के अंदर कई विधायक ऐसे हैं जो अब साथ छोड़ने पर तुले हुए हैं, क्योंकि उनकी लगातार पहले से शिकायतें थी कि भजनलाल शर्मा सरकार चलाने में जो है सक्षम नहीं है। उन बहुत सारे आरोप उन पर लगते रहे हैं और कई सारे विधायकों ने नाराजगी दिखाई है। बीजेपी आलाकमान को पत्र भी लिखे हैं। और किरोड़ी लाल मीणा की आप बात कर रहे हैं तो किरोड़ी लाल मीणा ने तो अपनी सरकार के खिलाफ पूरा का पूरा मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार मेरे फोन टैपिंग करवा रही है, मेरी जांच कर रही है, मेरे पीछे पता नहीं क्यों लगी हुई है। और उसके बाद में एक के बाद एक लगातार मोर्चे खोले और अभी भी आप देखेंगे किरोड़ी लाल मीणा मंत्री पद संभालने के बावजूद भी एक्शन मोड में है, लगातार छापेमार कार्रवाई कर रहे हैं, अपनी सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं। अभी उन्होंने 11 अधिकारियों को कृषि विभाग के सस्पेंड किया है और उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। तो भ्रष्टाचार के आरोप न सिर्फ उन अधिकारियों पर हैं बल्कि कहीं ना कहीं सरकार पर भी लगते हुए दिखाई दिए। और इसका सीधा सीधा टारगेट सीएम भजनलाल हो रहा है, क्योंकि वो सरकार को और नीचे लोगों को, अधिकारियों को, भ्रष्टाचारियों को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है। तो उसके बाद में ये चर्चाएं हो रही है कि क्या किरोड़ी लाल मीणा या वसुंधरा राजे जो हैं वो अब कांग्रेस में आ सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस से अशोक गहलोत से पुरानी दोस्ती वसुंधरा राजे की भी रही है, मशहूर दोस्ती रही है। और अभी उपचुनाव हुए थे राजस्थान के अंदर, पंचायत उपचुनाव हुए, उसमें ये देखा गया कि वसुंधरा राजे के गढ़ में कांग्रेस जीत जाती है, जबकि जो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष है वहां पर बीजेपी जीतती है। तो इसके बाद में ऐसा लगने लगता है कि शायद वसुंधरा राजे भी अंदर खाने अब कांग्रेस को समर्थन कर रही हैं। और कुछ समय पहले उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें वो अशोक गहलोत के साथ में बैठी हुई दिखाई दे रही थी। तो अगर आप कुल मिलाकर के देखें तो समीकरण बिल्कुल ऐसे बन रहे हैं कि राजस्थान में कुछ तो बड़ा होने वाला है। कांग्रेस लगातार मजबूत हो रही है, वहीं बीजेपी लगातार कमजोर हो रही है। तो और सीटों का आंकड़ा भी कांग्रेस बीजेपी में बहुत ज्यादा नहीं है। अगर 10 विधायक भी बीजेपी से कांग्रेस में आ जाते हैं तो भजनलाल सरकार जो है वो धराशायी हो जाएगी, वहीं पर कांग्रेस की वापसी जो है होती हुई दिखाई देगी। राजस्थान में क्या कांग्रेस की वापसी हो रही है? क्या सचिन पायलट को ताजपोशी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? देखिए, काफी लंबा अरसा हो गया सचिन पायलट को कांग्रेस में रहते हुए। सीएम पद को लेकर कहीं ना कहीं उनकी लालसा थी, वो पूरी होती नजर नहीं आई है। अशोक गहलोत के साथ उनका 36 का आंकड़ा लगातार देखने को मिलता रहा। लेकिन हाल ही में जो तस्वीर खुद जो राजस्थान के पूर्व सीएम है अशोक गहलोत, उन्होंने जो तस्वीर पोस्ट की अपने ट्विटर हैंडल पर जिसमें वे सचिन पायलट के साथ नजर आए, इन तस्वीरों को देखकर क्या लग रहा है
रहा है अब्बास भाई आपको? क्या गहलोत राजी हो गए हैं कि हाँ ठीक है, पायलट की अब ताजपोशी होनी चाहिए, युवाओं को मौका मिलना चाहिए? देखिए, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ कि शायद अब गहलोत मान गए हैं, क्योंकि एक साथ एक मंच पर आना इतने समय बाद बिल्कुल इस तरफ इशारा कर रहा है कि गहलोत अब कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, और बल्कि गहलोत ये भी मान चुके हैं कि वो शायद बूढ़े हो चुके हैं। और जैसे कि बिहार की हम बात कर रहे थे थोड़ी देर समय पहले, बिहार के अंदर ऐसा समीकरण बन रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो बूढ़े हो चुके हैं, उनके मानसिक संतुलन, उन पर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, और वहीं पर उनके बेटे निशांत कुमार की एंट्री जो है वहां पर होना संभव बताया जा रहा है, और वो निशांत कुमार की एंट्री को लेकर इच्छुक भी हैं कि कोई बड़ा पद निशांत कुमार को सौंप दिया जाए। ऐसे ही राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत ने भले ही अपने बेटे वैभव गहलोत की एंट्री करवा दी हो, सांसद बनवा दिया गया हो, लेकिन सचिन पायलट के सामने वो फीके पड़ते हुए दिखाई देते हैं, और अशोक गहलोत अब ये चाह रहे हैं कि वो खुद साइडलाइन हो जाएं, खुद जो है दूसरे कामों में, दूसरे जगहों पर चुनाव जिताने में, कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने में लगे, और बल्कि राजस्थान की कमान जो है वो सचिन पायलट को सौंप दें, और सचिन पायलट संग अपने बेटे वैभव गहलोत को उप मुख्यमंत्री वो बनवा दें। ऐसा सुनने में आया है कि वैभव गहलोत जो है वो उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के साथ बन सकते हैं, और इसीलिए यहाँ पर अशोक गहलोत अपनी सीट को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो गए हैं, और उनको ये लगने लगा है शायद उनकी उम्र हो गई है, इसलिए वो अब संगठन में मजबूत करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद जैसा पद जो है वो भी संभाल सकते हैं, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे से पहले भी अशोक गहलोत के पास में ऑफर था कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के बन जाएं, लेकिन जब वो सीएम थे तब उन्होंने कोई बात नहीं मानी, नहीं सुना, लेकिन शायद उनको ये एहसास अब हो रहा है कि शायद उन्हें सेंट्रल की राजनीति में चले जाना चाहिए था, और राज्य की कमान सचिन पायलट को सौंप देनी चाहिए थी, क्योंकि सचिन पायलट का जो रोब है, जो रुतबा है, वो राजस्थान के युवाओं में बहुत ज्यादा है, और युवाओं को कमान सौंपनी चाहिए। इसलिए शायद ऐसा ही चल रहा है कि जिस तरह बिहार में तेजस्वी यादव और निशांत कुमार के सीएम डिप्टी सीएम बनने की बात चल रही है, इसी तरह से राजस्थान में हो सकता है सचिन पायलट सीएम बने कांग्रेस की तरफ से, और वहीं डिप्टी सीएम वैभव गहलोत बनते हुए दिखाई दे, यानी कि युवाओं के हाथ में कमान मिलती हुई दिखाई दे। क्योंकि राहुल गांधी की बात भी कर लेते हैं, राहुल गांधी युवाओं को ज्यादा प्रोत्साहन कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि वरिष्ठ नेताओं को आप साइडलाइन कर रहे हैं, वहीं पर युवाओं को ज्यादा तरजीह पार्टी के अंदर दे रहे हैं। तो ऐसे में वैभव गहलोत भी युवा हैं और सचिन पायलट भी युवा हैं, तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत अगर कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो उसका फायदा उन्हें उनके बेटे वैभव गहलोत के रूप में मिल सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास भाई आपका। और ये वाकई बड़ी बात है, क्या राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और क्या पायलट को तैयारी करनी चाहिए ताजपोशी की, और क्या गहलोत मान गए हैं कि पायलट को सीएम बनाया जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर काफी समय से क्या हम देख रहे हैं कि जो भजन लाल शर्मा के खिलाफ मोर्चा जो खोला है किरोड़ी लाल मीणा ने, और उसके बाद वसुंधरा राजे की नाराजगी, यानी कि वसुंधरा राजे और किरोड़ी लाल मीणा इस बात को समझ रहे हैं कि बीजेपी में रहकर उनका कोई फायदा नहीं होने वाला है। वसुंधरा राजे, अगर मैं बात करूं तो राजस्थान की पूर्व सीएम भी रह चुकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे और मीणा की नाराजगी अपनी जगह ठीक है, और क्या पार्टी आलाकमान इनकी नाराजगी को दूर नहीं कर पाएगा तो मुश्किलें फिर यहाँ बढ़ती भजन लाल की नजर आएगी। इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे मेरे सहयोगी को इजाजत दीजिए।